हाउ आर यू। स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट पे। आज हम पढ़ेंगे डायरेक्ट के दिस दोज से संबंधित परिवर्तन, किस प्रकार से हम दिस दोज को परिवर्तित करते हैं। यानी कि पहली क्लास में हमने पढ़ा था प्रोनाउन से संबंधित परिवर्तन, टेंसों से संबंधित परिवर्तन। आज हम जो दिस दोज जो प्रोनाउंस हैं उनसे संबंधित परिवर्तन कि वो टाइम से संबंधित परिवर्तन जो होता है वो किस प्रकार से होता है। जैसे डायरेक्ट के वाक्य में यदि दिस दिया हुआ हो तो इनडायरेक्ट में उसे दैट में बदल देते हैं। डायरेक्ट के वाक्य में दीज दिया हुआ हो तो इनडायरेक्ट में वाक्य में उस दीज को दोज में बदल देते हैं। डायरेक्ट के वाक्य में हियर दिया हुआ हो तो यहाँ पर देयर में बदल देते हैं इनडायरेक्ट में। नाउ दिया हुआ है तो देन में बदल देते हैं। दस दिया हुआ है तो सो में बदल देते हैं। और हैंस दिया हुआ है तो उसको थेंस में बदल देते हैं। टू डे दिया हुआ है तो उसको दैट डे में बदल देंगे। और दिस डे दिया हुआ है तो उसको दैट डे में बदल देंगे। और दिस नाइट दिया हुआ है तो उसको दैट नाइट में बदल देंगे। ये ध्यान रहे कि यहाँ पर ये नहीं है कि आप जैसे यहाँ पे दिस नाइट दिया हुआ है तो यहाँ पर दैट डे कर दो, या पर यहाँ पर दिस डे दिया हुआ है तो आप उसको दैट नाइट कर दो। यानी कि नाइट है तो नाइट रहेगा, दिन है तो दिन रहेगा। बस परिवर्तन क्या करना है, यहाँ पे दिस है तो यहाँ पर उसका दैट हो जाएगा। फिर है डायरेक्ट के वाक्य में जैसे टुमारो शब्द दिया हुआ है तो उसको इनडायरेक्ट में बदलते समय क्या करेंगे। टुमारो को हम तीन शब्दों में बदल सकते हैं, तीन तरीके से बदल सकते हैं। द नेक्स्ट डे में बदल सकते हैं, द फॉलोइंग डे में बदल सकते हैं, और ऑन द मोरो इसमें भी बदल सकते हैं। इस प्रकार से इनमें से कोई भी द नेक्स्ट डे हम ले सकते हैं और द फॉलोइंग डे हम ले सकते हैं। ये ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा जब डायरेक्ट के वाक्य में यस्टरडे शब्द दिया हुआ हो तो उसको हम किस में बदलेंगे, द प्रीवियस डे में बदल देंगे और या द डे बिफोर में बदल देंगे। इसके अलावा जब डायरेक्ट के वाक्य में द डे बिफोर यस्टरडे दिया हुआ है, द डे बिफोर यस्टरडे दिया हुआ है तो उसको बदलेंगे 2 days बिफोर। और द डे बिफोर टुमारो दिया हुआ है तो इन 2 days टाइम, इसको इन 2 days टाइम में बदल देंगे। और लास्ट वीक दिया हुआ है डायरेक्ट के वाक्य में तो इनडायरेक्ट में बदलते इसमें द प्रीवियस वीक में उसे बदल देंगे। इस प्रकार से हम जो डिस्टेंस से संबंधित जो प्रोनाउन होते हैं और उन प्रोनाउन से या टाइम से संबंधित जो प्रोनाउन होते हैं या टाइम से संबंधित जो वर्ड होते हैं उनको हम इनडायरेक्ट में बदलते समय किस प्रकार से परिवर्तित करते हैं, ये सारणी हमें इस प्रकार से याद रखनी होगी। और इसके बाद हम डायरेक्ट से संबंधित जो परिवर्तन होते हैं, सिंपल सेंटेंसेज के जो परिवर्तन होते हैं उसके कुछ उदाहरण अभी हम लेते हैं। अब हम इनके एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे डायरेक्ट का वाक्य हमारे पास दिया हुआ है कि रमन सेज टू मी, रमन मुझसे कहता है यू आर एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तुम एक बुद्धिमान होशियार विद्यार्थी हो। तो आप हमें सबसे पहले क्या करना होता है, डायरेक्ट के वाक्य को इनडायरेक्ट में बदलने से पहले हमें डायरेक्ट के वाक्य को पहचानना होगा कि डायरेक्ट के वाक्य में रिपोर्टिंग वर्ब वाक्य का कौन सा पार्ट है और रिपोर्टेड स्पीच वाक्य का कौन सा पार्ट है। तो हम जानते हैं कि जो इन्वर्टेड कोमा में बंद है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ये रिपोर्टेड स्पीच होता है, रिपोर्टेड स्पीच।
तो ये रिपोर्टेड स्पीच है जो इन्वर्टेड कोमा में बंद है, और इन्वर्टेड कोमा और कोमा से बाहर जो वाक्य है उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। ये रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दो सेंटेंस हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस यदि प्रेजेंट या फ्यूचर हो, प्रेजेंट या फ्यूचर का कैसे पता चलेगा? प्रेजेंट होगा तो उसमें वर्ब फर्स्ट फॉर्म होगी या वर्ब फर्स्ट के साथ में ऐसे यस होगा, और फ्यूचर होगा तो उसमें इसके साथ में विल या शैल सहायक क्रिया दी हुई होगी। तो रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट या फ्यूचर हो तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पर ईजेएमआर दिया हुआ है तो ईजेएमआर ही रहेगा, इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि जैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को पास्ट इंडेफिनेट टेंस में बदल देते हैं, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट टेंस में दिया हुआ है या पास्ट फ्यूचर टेंस में दिया हुआ है, प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में, प्रेजेंट टेंस में हो तो उसमें वर्ब फर्स्ट होती है, जैसे से है या सेज दिया हुआ होता है, ये प्रेजेंट टेंस की बात होती है। या फ्यूचर में होती है तो विल से होता है या शैल से, ये दिया हुआ होता है रिपोर्टिंग वर्ब में। यदि से या सेज दिया हुआ है, विल से या शैल से दिया हुआ है यहाँ पर, तो ऐसी स्थिति में रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो क्या करेंगे, जैसे रमन सेज टू मी दिया हुआ है तो रमन को रमन रहेगा, और रमन के पश्चात जो सेज टू दिया हुआ है उस सेज टू को टेल्स में बदल देंगे। अगर यहाँ पे सेड टू होता तो उसको टोल्ड में बदल देते, और सेज टू दिया तो उसको टेल्स में बदल देंगे, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट मी दिया हुआ है उसको मी को मी रखेंगे, फिर कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटा देंगे और इनके स्थान पर दैट का प्रयोग करेंगे। जैसे ही हमने दैट का प्रयोग किया है दैट के प्रयोग के पश्चात हम अगला जो सेंटेंस है जिसको हम लेंगे, जैसे यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता यू है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को हम रिपोर्टिंग वर्ब के क्रम के अनुसार मी के अनुसार बदल देंगे। तो यहाँ पर यू का मी के अनुसार क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, और आई के साथ में आर के स्थान पर क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। एम क्यों आया, यहाँ पे वॉज या वर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर दिया हुआ हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे ईजेएमआर दिया हुआ है तो सहायक क्रिया ईजेएमआर ही लेंगे। प्रोनाउन से संबंधित परिवर्तन जरूर होगा, टाइम से संबंधित भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आई एम एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ये रिपोर्टिंग डायरेक्ट के वाक्य को इनडायरेक्ट में बदल दिया। क्या किया हमने, सेज टू को टेल्स में बदल दिया, रमन टेल्स से फिर मी लिया, फिर कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटा के हमने दैट से वाक्य को जोड़ दिया। उसके पश्चात जो रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता आई या वी हो या यू हो तो उसको हम बदल देते हैं। आई और वी को रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार बदल देते हैं, और यू हो तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब के क्रम के अनुसार बदल देते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब का क्रम मी है और मी के अनुसार इसको आई में बदल देंगे। मी का कर्ता क्या होता है, आई, तो यहाँ पर हम आई लेंगे, और आई के पश्चात आई के साथ में एम आता है, न कि आर आता है या ई जाता है, तो एम लेंगे। बाकी जो सेंटेंस है एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट ले लेंगे। उसके पश्चात हम दूसरा उदाहरण देखते हैं कि मोहित सेज टू हर, मोहित उससे कहता है आई एम कुकिंग राइस, मैं चावल पका रहा हूँ। तो क्या करेंगे, मोहित अपने स्थान पर रहेगा। मोहित सेज टू के ऑब्जेक्ट दिया हुआ है इसलिए इसको भी टेल्स में बदल देंगे। फिर हर आ जाएगा, हर के पश्चात
कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटा देंगे और वाक्य को दैट से जोड़ देंगे। दैट से जोड़ने के पश्चात जो रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य है उसमें क्या परिवर्तन होगा। हम जानते हैं कि यहाँ पर वर्ब फर्स्ट दिया हुआ है, या वर्ब फर्स्ट के साथ एस या येस लगा हुआ हो, या वर्ब के साथ में विल या शैल दिया हुआ हो, तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए इजेमार का इजेमार रहेगा। यहाँ पर कर्ता आई है। हम जानते हैं जब रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता फर्स्ट पर्सन आई या वी हो तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार बदल देते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब का कर्ता मोहित है तो इसको मोहित के अनुसार, मोहित एक लड़का है और लड़का के अनुसार इसको ही में बदल देंगे। जैसे इसको ही में बदला उसके पश्चात यहाँ पर सहायक क्रिया एम दिया हुआ है तो एम रखेंगे, फिर कुकिंग है तो कुकिंग रखेंगे, और उसके पश्चात राइस दिया हुआ तो राइस रखेंगे, और कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटा देंगे और फुल स्टॉप लगा देंगे। हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने एम किया है जो कि गलत है, मिस्टेक हुआ है, इसको करेक्ट कर लें। यहाँ पर ही के साथ में एम नहीं आएगा, ही के साथ में इज आएगा। ही के साथ में क्या आएगा? इज। एम सदैव आई के साथ ही आता है, आई के अलावा एम का प्रयोग कहीं नहीं किया जाता है। अगला सेंटेंस देखिए कि डायरेक्ट का वाक्य है मोहसिन सेड टू मी, मोहसिन ने मुझसे कहा ही कैन हेल्प यू, वह तुम्हारी मदद कर सकता है। तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम मोहसिन लिखेंगे और मोहसिन के पश्चात सेड टू दिया हुआ है, यहाँ पर से टू दिया हुआ था, यहाँ पे सेड टू है तो सेड टू को हम टोल्ड में बदल देते हैं। तो सेड और टू इन दोनों को टोल्ड में बदल दिया। मी जो है ऑब्जेक्ट है उसको अपने स्थान पर यथास्थान पे रखेंगे। फिर कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटा के वाक्य को दैट से जोड़ेंगे। जैसे ही दैट से जोड़ा उसके पश्चात रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में क्या क्या परिवर्तन होता है हम जानते हैं। यहाँ पर कर्ता ही है, थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन कभी बदलता नहीं है तो ही का यहाँ पर ही रहेगा, और केन का क्या हो जाएगा? केन, क्योंकि यहाँ पर सेकंड फॉर्म आया है, पास्ट टेंस आया है। यदि यहाँ पर से या सेज होता या विल से या सेल से होता तो इसको नहीं बदलते, केन का केन रखते। अब इसको यदि सेड दिया है, सेकंड फॉर्म दिया हुआ है, टोल्ड में बदला है, पास्ट टेंस हुआ है, तो ऐसी स्थिति में इसको केन को हम कुड में बदल देंगे। फिर हेल्प का हेल्प रहेगा और उसके पश्चात यू है वो रिपोर्टिंग वर्ब के क्रम के अनुसार बदल जाएगा। रिपोर्टिंग वर्ब का क्रम मी है तो यू को मी में बदल देंगे। अगला सेंटेंस है राहुल सेड टू मी, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, इन्वर्टेड कोमा में बंद, ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो पहले लिखेंगे हम राहुल, राहुल के पश्चात सेड टू को हम टोल्ड में बदल देंगे और उसके पश्चात यहाँ पर मी दिया हुआ है तो मी का मी रहेगा, और उसके पश्चात कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटा के दैट से वाक्य को जोड़ देंगे। फिर जैसे महेश इज कुकिंग कमिंग हियर टुडे, तो महेश का महेश रहेगा, नाम कभी बदलता नहीं है तो महेश का महेश रहेगा। उसके पश्चात हम जानते हैं यहाँ पर पास्ट की फॉर्म दिया हुआ है, सेकंड फॉर्म दिया हुआ है, तो इज एम आर को किस में बदल देंगे? इज एम आर को वॉज वर्ब में बदल देंगे। फिर वॉज आ जाएगा, फिर कमिंग आ जाएगा, और कमिंग के पश्चात हियर है, हियर को किस में बदल देते हैं? देयर में। हियर किस में बदल जाता है? देयर में। तो हियर को देयर में बदल देंगे और टू डे को हम दैट डे में बदल देंगे। इस प्रकार से हम डायरेक्ट के वाक्य को इनडायरेक्ट में बदलेंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।